अब नाउन वो तो था किसके हिसाब से, अलग, यानी कि अलग अलग तरीके से नाउन होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इस तरीके से। ऐसे ही अब नाउन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तरीके से, 5 तो उस हिसाब से हो गए। अब 2 अलग तरीके से पढ़ने, इनके अलग रूल्स हैं उसके हिसाब से। जैसे एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तुम लिखते रहो। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जिसे हम क्या कर लें, काउंट कर सके या गिन सके। क्या कर लें, गिन सके। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम काउंट ना करें। जैसे अब कहेंगे इनका कहाँ यूज है, ऐसा नहीं, इन सबके यूज हैं। जैसे काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर रूप में यूज करेंगे, और प्लूरल है तो वो एस लगा के यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा बॉय, ठीक है, तो अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में क्या है, ना तो इसमें ऐसे ही एस लगता, ना एन लगता, और हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे ये तो इनका यूज है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कोई यूज भी है या ऐसे बस, ठीक है। तो यूज हम पहले से सीखेंगे उसके बाद। जैसे बॉयज, अब मैंने लिखा बॉय, ए बॉय लिख दिया, तो पहले ये बताओ काउंट कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है जिसके आसानी से बहुवचन बन जाए वो कहलाता है काउंटेबल नाउन। जैसे लड़का, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की। देखो आराम से हो गया, तो ये कैसा हो गया, काउंटेबल नाउन, ठीक है, क्योंकि जिसका आराम से। अब मान लो अनकाउंटेबल मैंने लिख दिया पानी, क्या लिख दिया, पानी। पानी हमेशा सिंगुलर और प्लूरल एक में ही रहेगा, पानी का पानी, पानिया, कुछ नहीं होगा। तो जिस तेल, तेल तेल ही रहता है, तेल का तेले, तेली, कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी के हिसाब से भी समझें तो काउंटेबल नाउन वो जिसके आसानी से क्या बन जाए, प्लूरल बन जाए, और अनकाउंटेबल वो जिसके आसानी से प्लूरल ना बने। अब इस जो लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे बॉय, बॉयज हो जाएगा, गर्ल्स, और बताओ कुछ भी बना लो, बॉयज गर्ल्स जो जातिवाचक में आते हैं, स्टूडेंट्स, यानी कि जिसके आराम से हिंदी में भी प्लूरल बन जाए, बहुवचन बन जाए, वो काउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या आएगा, जैसे हेयर, क्या हेयर, बाल, बाल हमेशा बाल ही रहेगा, बाले, बालो, बालिया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हेयर में आप कहीं भी हेयर्स नहीं लिखा होगा, ना ए लगा हुआ दिखा होगा। जैसे मान लो हेयर हो गया, इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, सूचना, सूचना होती है, तो ए नहीं लगाएंगे। फर्नीचर, फर्नीचर जरूर आएगा, फर्नीचर्स नहीं होता, तो इनके साथ क्या नहीं लगाना, हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर, और क्या नहीं लगना, एस या ईएस। क्लियर हो गया। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो देखो अब जो अगला है हमारा ये है कि 4 रूल्स है बेसिक नाउन में कि किसके साथ सिंगुलर आना है, किसके साथ प्लूरल आना है, उसे देखते हैं। देखो जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन मैंने पढ़ा दिया है। कलेक्टिव नाउन है कौन से, जो कलेक्शन के रूप में है, समूह के, ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, आर्मी, इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर, ठीक है। मॉब इज, काउंसिल इज, कमेटी इज। ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा दिए हैं, जैसे हेयर, जिसे हम गिन ना सके तो ऐसे एस नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा। एडवाइस, एडवाइस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर ऐसे लिखा हो एडवाइस, ध्यान रखना, अगर ऐसी है तो रिप्रेजेंट करता है किसे, वर्ब को, तो ये हो जाएगा। एक तो एडवाइस होता है, देखो यहाँ समझो, एडवाइस, और एक होता है एडवाइस, तो जिसमें सी है उसकी हिंदी है सलाह। उसने मेरी सलाह मानी, उसने मेरी क्या मानी, सलाह। और एडवाइस ऐसी है तो वो होता है सलाह देना। क्या होता है, सलाह देना। तो ना जिसमें लग गया वो क्या हो गई, वर्ब। तो अगर एडवाइस का मतलब, सी का मतलब नाउन, और ऐसी का मतलब वर्ब, सलाह देना। क्लियर। तो ये एडवाइस किसमें आएगा, अनकाउंटेड, सलाह में गिन नहीं सकते कितनी सलाह।
न्यूज, पोइट्री, पोइट्री भी बहुत मेन है, एन बना दो, सीनरी भी मेन है, एन बना दो। ये सब किसकी झोली में जाएंगे? सिंगुलर वर्ब यूज होगी इनके साथ। कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर। तो कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब? सिंगुलर। क्लियर? अब दूसरा है जहां मेल फीमेल की पहचान ना हो, जैसे प्यूपिल, लोग मेल भी प्यूपिल होते हैं, फीमेल भी। जैसे पुलिस, मेल भी फीमेल भी। कैटल, शीप, डियर, इनके साथ कैसी वर्ब? प्लूरल। और जिसके दो पार्ट हो, इस पे एन बना दो, ये बहुत ज्यादा मेन है, आजकल फैशन में है पहले से ही। तो जिसके दो पार्ट हो, जैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स जो मेरे हैं, देखो उसके दो पार्ट हैं, तो एक तो इसके अंदर एस लगा होता है, स्पेक्टिकल कल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है, एस जरूर लगा होता है। दूसरा ट्राउजर्स, पजामा, उसके भी दो पार्ट होते हैं, तो ट्राउजर्स होता है, ना कि ट्राउजर होता है। बात समझ में आ गई? ऐसे इनिंग, ये बहुत ही फैशन में है, एंड बनाओ। इनिंग्स का मतलब होता है पारी, पारी हमेशा एक नहीं होती, दो होती है, तो उसमें क्या लगेगा? एस। और वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। तो ये ही यूज करना है इसके अंदर। मैं आपको उसे बताऊं, हो गया? देखो अब जो है, अब हमारे ये कुछ गिने चुने रूल्स और बचे हैं, चैप्टर क्लोज। जैसे फिजिक्स है, देखो इसमें एस आ गया है, इकोनॉमिक्स है, एस आ गया है, न्यूज है, एस आ गया है, यानी कि इसमें एस लगा हुआ है। जैसे एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है रोबिन्स, तो इसका मतलब वो प्लूरल नहीं है, उसके नाम में ही एस है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के नाम में ही एस है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तो एक ही है, ऐसे फिजिक्स सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन एस उसके भगवान ने डाल दिया है, तो बताओ क्या कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी ये वर्ड हैं ये आते हैं, यही तो रूल्स है बस। जितने भी एस लगे हुए हो रहे हैं, लेकिन इस एस लगने की वजह से क्या नहीं है, ये प्लूरल नहीं है क्या? ये सिंगुलर है। तो इसके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। ये याद रखना है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, न्यूज को बहुत कंफ्यूजन रहता है, एंड बनाओ इसलिए वो देता है। न्यूज कैसा वर्ड है? सिंगुलर, एस भले लगा हुआ हो। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स बहुत आता है, एंड बनाओ। मीजल्स, मम्स, बीमारी, यहाँ भी एंड बनाओ। बिलियर्ड्स गेम है, एस उसमें लगा हुआ है। द एथेंस है एक वर्ड, एथेंस ओलंपिक, तो वहाँ सिंगुलर है वर्ड, एस भले ही है, ठीक है। तो उसके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ड। अगला क्या है? पेयर डजन, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। पेयर डजन स्कोर 100, जैसे ये जहां भी आ जाए, जैसे मैंने कहा he gave 100 रुपीज, तो देखो समझो, बाकी जगह 100 की जगह ये सब चेंज हो जाएंगे। तो अगर 100, 1000, मिलियन, अगर ये किसी नंबर के साथ नहीं है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रूल है, तो वहां पर एस जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस, अगर किसी नंबर के साथ नहीं है। और अगर ये किसी नंबर के साथ है, जैसे मैंने कर दिया 500, तो यहां से एस हट जाएगा। तो जितने भी ये हैं डजन, 2 डजन्स नहीं, 2 डजन, खाली डजन्स, जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो यानी कि अगर ये किसी नंबर के साथ है तो एस नहीं लगेगा, और नंबर के साथ नहीं है तो एस हर हालत में लगेगा। अगला है जैसे 5 रुपीज, ये इसकी वजह से यहाँ क्या आएगा? इज, सिंगुलर वर्ड। 2 मील्स इज, 2 डिकेड्स इज, ये इसके रूल हो गए। क्लियर बात? तो ये और ऐड करें अपने नोट्सों में, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब जो ये टॉपिक है ये लास्ट है, उसके बाद नाउन पूरा खत्म। उसके बाद सिर्फ तुम्हें क्या करना है? नाउन का सेट निकालना है, कहीं भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जैसे एक तो लास्ट रूल ये है कि कहीं भी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे राम की किताब, जैसे कुर्सी की टांग, तो हमें ये देखना होता है, जैसे मैंने लिखा राम की किताब, तो हमें ये ध्यान देना है कि राम क्या है। राम अगर सजीव है तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे राम्स बुक, राम क्या है? सजीव, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी एस। और अगर शुरू वाला सब्जेक्ट क्या है? निर्जीव है, तो वहां लगाएंगे ऑफ द का प्रयोग। किसका? ऑफ द का। जैसे चेयर से लैग क्या हो गया? गलत, क्योंकि चेयर क्या है? निर्जीव, तो द लैग ऑफ चेयर। तो ध्यान रखो कि अगर सजीव है शुरू वाला तो अपोस्ट्रोफी एस, और अगर निर्जीव है तो ऑफ द का यूज, ठीक है। कुर्सी की टांग, कुर्सी भी निर्जीव हो गई, तो ध्यान टांग पे नहीं, कुर्सी पे नहीं। बात समझ में आ गई?
तो कुर्सी की टांग, कुर्सी क्या है बेसिकली, जो बेस है वो क्या है, निर्जीव, तो ऑफ द का, और वैसे अपोस्ट्रोफी एस का। अब आगे आते हैं हम, आगे जो हमारा टॉपिक है सारा वो है सिंगुलर प्लूरल का। इसका बता देता हूं मैं, सिंगुलर प्लूरल का। ये सबसे ज्यादा आजकल जो हमारे यूपी के एग्जाम हैं उनमें सबसे ज्यादा यही आ रहा है, क्योंकि बेसिकली हमें बच्चों को जो पढ़ाना है, जिसे भी पढ़ाना है, जो भी हमें बेसिक ज्ञान लेना है, तो बेसिक ज्ञान सबसे पहले सिंगुलर प्लूरल है। नाउन के सिंगुलर प्लूरल ये समझ लो कि बिल्कुल पढ़ के जाएगा तभी हो पाएगा। रूल्स एक तरफ और सिंगुलर प्लूरल। सबसे पहले आता है ये वाला, कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कभी आए वो सब क्या हो जाएगा, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगता है। कहाँ, कमांडर्स में। जैसे फादर इन लॉ, तो वो एक के लिए फादर्स इन लॉ, तो एस अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, यहाँ, ठीक है, पजस से। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, फादर्स इन लॉ, कमांडर्स इन लॉ, यहाँ भी यहाँ आएगा। क्लियर। ऐसे ही एल्यूमिनियस, कहीं भी यूएस कहीं भी दिखाई दे जाए वो हमेशा सिंगुलर होगा, और वो चेंज कहाँ में होता है, डबल आई में। तो आपको रूल्स क्या याद रखना है कि यूएस सिंगुलर होता है और डबल आई उसका क्या हो जाता है, प्लूरल। क्लियर। ऐसे ही एक्सिस, मैंने एक लिए हैं, एक्सिस, आई एस सिंगुलर होता है और ई एस क्या हो जाएगा, प्लूरल। दो बातें क्लियर। तो तुम्हें करना है क्या, कहीं भी आए एल्यूमिनियस की जगह और कुछ भी आ जाए, बिटूमिनियस आ जाए तो बिटूमिनियाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसी फार्मूला एल ए, वो किस में हो जाएगा, एल ए ई में चेंज। बस तुम्हें जो ध्यान रखना है वो इन पर रखना है, सिंगुलर प्लूरल। क्लियर। ऐसे एजेंडम इंपोर्टेंट है, यूएम किस में चेंज हो जाता है, ए में। एजेंडा, आज का एजेंडा क्या है, तो एजेंडा मतलब प्लूरल, एजेंडम मतलब सिंगुलर। ऐसे डेटम, यूएम मैंने बता दिया, टीए में, ए में। इंडेक्स, ईएक्स किस में, सीईएस में। बस आपको ये ध्यान रखना है, INDEX किसमें, INDECES, ठीक है। अगला क्या है, रेडियस, रेडियस का क्या होगा, यूएस, रेडियाई में। देखो ये पहले वाला ही हो गया, ठीक है। तो बस फिनोमिनॉन किसमें, फिनोमिना में, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, सिंगुलर से प्लूरल। क्या याद रखने हैं, बस ये वाला, इसकी शॉर्ट ट्रिक। ऐसे माउस का माइस, यानी कि ओ किसमें, आई में। पिछली बार सुपर टाइट में यही आया था लाउस का, तो लाउस का लाइस, यानी कि ओ काय में, आई में, और गूस का डबल ई में, यानी कि डबल ओ किसमें, डबल ई में। इसके अलावा बाकी तुम जानते हो कि CH हो, ठीक है, ऐसे मैंगो हो, मैंगोस हो जाता है, वो सब आपने पढ़ रखे हैं। इसके लिए मैं अलग से व्यवस्था कर दूंगा। फिलहाल ये क्या है, ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वनडे की दस्ती से। वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं जब हम 7th 8th 9th में पढ़ाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने, चैप्टर हो गया बिल्कुल क्लोज। अब आप आराम से इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।